छोटे छोटे लोगों से मिलिए। चूहे पर बैठने का अर्थ क्या है? जब तुम बड़े बन गए हो तब छोटा बन करके रहो। पर ये असंभव है, क्योंकि हर व्यक्ति जब बड़ू बन दो तब वो छोटा था नहीं बन, तब कौन बनता फिर छोटा? हनुमान जी और गणेश जी कहते हैं यही तो गलत है कि जब तुम्हें क्या बोले हैं ना, जब तुम्हारा काम बढ़ेगा, जब तुम्हें वोट चाहिए, तब तुम कितने छोटे बन जाते हो। गली गली मोहल्ले में आ जाते हो कि दीदी भूली ध्यान रखना, लेकिन जब जैसे ही बड़े बने बस तब कभी ना होने बाट भी भूमू तब। ये गलत है, यही गलत है। गणेश जी कहते हैं जब तुम बड़े बन गए हो उसके बाद अपने आप को इतना छोटा बना करके रखो कि गांव गांव के छोटे छोटे लोग तुमसे मिल सके। ऐसा ना हो कि तुम्हारी गाड़ी ना रुकने लगी, ऐसा ना हो कि छोटे छोटे लोग तुमसे नहीं मिल पा रहे। गणेश जी कहते हैं यही गलत है, इसलिए अपने आप को बड़े होकर के अपने आप को छोटा बना करके रखो। यही गणेश जी की हमें कथा सिखाती है। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी की सूंड बड़ी लंबी है, नहीं है? यहाँ पर भी आप गणेश जी का दर्शन कर रहे होंगे, अपने आप भगवान गणेश प्रकट हुए। गणेश जी की सूंड बड़ी लंबी है। सूंड लंबी का अर्थ क्या है? आप प्रतिष्ठा की सूंड लंबी करो। अच्छा, प्रतिष्ठा कब बढ़ती है? जब तुम बल अच्छा अच्छा काम करला। जब आप देखो, आप यहाँ पर बहुत सारे नेताजी आए होंगे और आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। रास्ता सही नहीं है मंदिर पे आने का। हम लोग तो जगह जगह गांव गांव में घूमते रहते हैं ना साहब। सड़क से जब मंदिर तक आते हैं तब लोगों के गांव में टाइल्स लगे हैं साहब, गांव में टाइल्स लगे हैं। आप कई गांव में जाएंगे, ये गौमा रास्ते ना बने, खड़ी इंच भी ना लगे। कहाँ है यहाँ रास्ता? रोड तो छोड़ो, रास्ता भी सही नहीं है साहब आने का। कैसे लाएंगे सम्मान? तो ये ड्यूटी प्रधान जी की बनती है, क्षेत्र पंचायत जी की बनती है, जिला पंचायत जी की बनती है ना साहब? अब बड़े बड़े नेताओं को सपना तो जाएगा ही नहीं कि तो रास्ता खराब है। और आते तो सब हैं, विधायक भी तो आते होंगे जब तो वोट चाहिए। गांव की मूलभूत समस्या रास्ता, लाइट तो अच्छी है यहाँ गांव, घर घर में देखा मैंने लाइट लगी है। जरा तालियां बजाओ। रास्ता सही नहीं। अब हम जब दोबारा आए, अगली बार अवतार जी दोबारा आऊं अगले साल, तो तब तक रास्ता बढ़िया बने हो। क्यों साहब? आप लोगों को, हम लोग तो एक ही दिन आएंगे, आप लोगों को आने जाने की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। मतलब छोटा छोटा विकास होना चाहिए। गांव के लोग, हर व्यक्ति पैसों वाला नहीं होता है ना? इसलिए गांव में कोई ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि टेंट का खर्चा ना लगे। गांव में कोई टेंट आ जाए, टेंट की सुविधा हो जाए। जो भागवत में अपने आप टेंट लगे वो भी खर्चा बच जाएगा। गांव में कुछ साउंड की व्यवस्था हो जाए, डीजे की व्यवस्था हो जाए। हर व्यक्ति अपनी बेटी के ब्याह में डीजे लगाना चाहता है, उसका खर्चा भी उसका बच जाता है। तब तक अपनी बेटी की मांग टीका बनाएगा, कुछ गहना बनाएगा। मतलब ये समस्या, ये जो गांव की जो सुविधाएं वो होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। इसको विकास कहते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो आप लोग कर सकते हैं। तो गणेश जी कहते हैं अच्छा अच्छा काम करिए, तुम्हारा नाम स्वयं चल जाएगा। क्यों साहब? पहले तुम प्रधान बनोगे, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो अगली बार क्षेत्र पंचायत पक्का। और फिर तुमने यदि क्षेत्र में अच्छा काम कर दिया तो फिर जिला पंचायत फिक्स। करो तो सही। अब कर रहा ही नहीं तो तब, इसलिए करो। गणेश जी कहते हैं पहले काम करो। इसलिए गणेश जी की सूंड बड़ी लंबी है, प्रतिष्ठा की सूंड बढ़ाओ, अच्छे अच्छे काम करो, नाम तुम्हारा स्वयं हो जाएगा।
और सुनो, गणेश जी के एक हाथ पर लड्डू है, नान लड्डू, मोदक प्रिय हैं गणेश जी, लड्डू है। गणेश जी का लड्डू का रखने का अर्थ क्या है? एक हाथ पर लड्डू, मतलब अगर आप बड़े आदमी बने हो तो देना सीखे। हर व्यक्ति की आस रहती है साहब, अब मेरे भाई बड़ो आदमी बनेगी, मुझे भी देगा कुछ, पैसों वाला है। और कहीं तुमने नहीं दिया, कोई आपका रिश्तेदार है, उसको 10,000 की आवश्यकता पड़ गई, एंड मौके पर उसने फोन कर दिया, मतलब मारा मुझे 10,000 रुपए, और आपने फट मना कर दिया, तो वही तुम्हारा कट्टर दुश्मन बन जाएगा। वही बोलेगा अरे पैसों वाला होगा अपने लिए, अमुक दिन क्या हो, हम तो 10,000 मांगे तो फट मना करें। इसलिए देना सीखिए, आस बढ़ जाती है। इसलिए आप बड़े बने हो तो देना भी सीखिए। बोलो जय श्री राम। सुन रहे? गणेश जी के एक हाथ पर शास्त्र हैं। ये किस लिए हैं? बोले जिंदगी में शास्त्र के हिसाब से चलिए, बिना शास्त्र के हिसाब से मत चलिए। इसलिए जिंदगी में शास्त्र हिसाब की चलिए। एक हाथ पर गणेश जी का रस्सा है, ये क्यों रखा है? बोले मर्यादा की रस्सी में रहो, मर्यादा से बाहर मत निकलो। अगर मर्यादा से बाहर निकलोगे फिर उल्टी गिनती शुरू होगी। इसलिए मर्यादा में, हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। सुन रहे हो? इसलिए गणेश जी के हाथ पर रास्ता है, शास्त्र है। जिंदगी में शास्त्र के हिसाब से चलो। लड्डू है, बोलो जय श्री राम। और एक दांत है, एक दांत के धनी बनिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गणेश जी की कथा को प्रणाम किया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। यावत् पुनः समायाति वर्षांति च चतुर्थिका तावद् व्रतम च कर्तव्यम तब चैव ममाज्ञया। जिस दिन वो बालक जीवित हुआ महाराज, भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, चतुर्थी तिथि थी। उस दिन भगवान गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माताओं सज्जनों, गणेश जी को बोल दुर्वा नहीं, वो तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। क्या नहीं चढ़ानी चाहिए? तुलसी। भगवान गणेश तुलसी से नफरत करते हैं, तो गणेश जी पर क्या चढ़ाना चाहिए? बोले गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाना चाहिए। तत्रापि तुलसी धन्या देव श्रेष्ठा महामुनि त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां प्रतिदा सर्व कामदा। तत्रापि तुलसी धन्या। वैसी तो मां तुलसी धन्य है, पर गणेश जी को बोल तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां, क्योंकि भगवान गणेश तुलसी से नफरत करते हैं। इसलिए गणेश जी को तुलसी नहीं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। क्या चढ़ानी चाहिए? दुर्वा। दुर्वा का मंत्र है कांडात कांडात परुरहंति परुखः परुखस्परि। कांडात मतलब अलग अलग। दुर्वा का पेड़ नहीं होता। अच्छा, दुर्वा कैसा होता है? एक जगह पर दुर्वा लगाओ, वो फैलती चली जाएगी। कांडात कांडात मतलब अलग अलग। परुरहंति परुखः परुखस्परि दूर्वेण सहस्त्रेण सतेन च।
कई सहस्त्र योजन तक, हजारों योजन तक पर दुर्बा चली जाएगी यदि आप एक जगह पर दुर्बा लगाओ। तो दुर्बा उन लोगों को गणेश जी पर खूब चढ़ानी चाहिए जो कि संतान ना हो रही, जिनकी संतान नहीं हो रही है उनको गणेश जी पर दुर्बा है प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान गणेश जैसी ये दुर्बा हरी भरी है, हमारा परिवार भी हरा भरा रहे। जैसी ये दुर्बा फैलती चली जाती है, ऐसा हमारा वंश भी फैलता चले जाए, बढ़ता चले जाए। इसलिए भगवान पर गणेश पर दुर्बा चढ़ानी चाहिए। देवी पुराण में कई बार लिखा है कि जिनकी संतान नहीं है उनको देवी पुराण सुनना चाहिए। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवे। जिनके केवल पुत्र नहीं हो रहे हैं उनके देवी भागवत सुनकर के पुत्र हो जाते हैं। अगर पुत्र कामना के लिए यज्ञ करवाना है तो देवी भागवत, हरिवंश पुराण, देवी भागवत पुराण या भगवान पर आप दुर्वा चढ़ाएं तो आपके यहाँ सुंदर संतान हो जाएगी। रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, मंगलवार को और शुक्रवार को, रवि मंगल और शुक्र, एकादशी द्वादशी अमावस्या और पूर्णिमा को भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और गणेश जी को भी तुलसी नहीं चढ़ा। एक बार गणेश जी पुराणों को लिख रहे थे, वेद व्यास जी बोल रहे थे, भगवती तुलसी आई बद्री वन में और गणेश जी से कहने लगी गणेश जी मुझसे ब्याह करो। तपस्या करने गई थी तुलसी। गणेश जी ने कहा हम बाबा जी हैं, कहा हम ब्याह करेंगे, हम नहीं करते, अभी जाओ बाद में देखेंगे। गणेश फिर तुलसी आई उसके बाद, गणेश जी क्या सोचा तुमने, ब्याह करो मुझसे। गणेश जी ने कहा अब जाओ मैं नहीं करने वाला। तुलसी फिर आई तुलसी, गणेश जी क्या सोचा, मुझसे विवाह करो। गणेश जी ने कहा मैं नहीं करूं। तुलसी को क्रोध आ गया, गणेश जी को श्राप दे दिया, विवाह के लिए मना कर रहे हो, मेरा श्राप है कि तुम्हारा दो दो विवाह हो जाए। तो गणेश जी के दो विवाह हो, रिद्धि और सिद्धि से, रिद्धि बुद्धि सहित आया श्रीमन महागणाधिपतये नमः। सिद्धि बुद्धि या रिद्धि सिद्धि बोलो, बोलो जय श्री राम। तो गणेश जी को भी क्रोध आया। गणेश जी बोले देवी तुझे विवाह करने की बहुत पड़ी है, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि जा तेरा विवाह किसी राक्षस के साथ हो जाए। तो तुलसी का विवाह शंखचूर्ण नाम के राक्षस के साथ हो गया। सुन रहे हो? बोलो भक्त वत्सल भगवान की हर हर महादेव। आगे युद्ध खंड, तारकाक्ष के पुत्र, तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विंध्यमाली, कमलाक्ष, त्रिपुरासुर, ये सब भगवान शिव जी से लड़ने के लिए आए महाराज। भगवान शिव जी ने सबको इनको मुक्ति दी। हिरण्याक्ष भगवान शिव जी के साथ लड़ने आया, भगवान शिव जी ने उसको भी मुक्ति प्रदान कर दी। हिरण्यकश्यपु ये भी आए। बोलो नरसिंह भगवान की। आज जरा नरसिंह भगवान की कथा ही सुन लेते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह मंदिर में बैठे हैं, यहाँ महिषासुर, तारकाक्ष, विंध्यमाली, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, इन सब की कथा। इनको भगवान शिव जी ने काल के घाट उतारा। बोलो जय श्री राम। भगवान नारायण ने जब वराह रूप धारण करके जब हिरण्याक्ष को मारा था तो उसका भाई था हिरण्यकश्यप। वो भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर के ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर दी। इतनी तपस्या किसके शरीर पर मिट्टी लग गई, दीमक लग गई शरीर पर। तब ब्रह्मा जी को दया आई और इसके पास गए और कहा हे पुत्र वरदान मांग, वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान जय। तो जब हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था तो मिट्टी लग गई इसके शरीर पर। ब्रह्मा जी इसके पास गए और कहने लगे भाई वरदान मांग। तो ये कहता है ब्रह्मा जी मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा अजर अमर तो हम नहीं, तुझे कहां से बनाए। तब कहता है महाराज फिर तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। ये ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दो कि न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं, न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से भी ना मरूं। ब्रह्मा जी 12 महीने होते हैं, उन महीनों में मैं किसी महीने में भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई बस कर कितना मांगेगा। ताते में दुर्लभा पुंसा यान व्रणी से वरान ममा तथापि वितराम यंग वरान तदपि दुर्लभा। हे हिरण्यकश्यपु तेरे द्वारा मांगे हुए वरदान बड़े दुर्लभ हैं। आज तक बल मैंने या ना वरदान कहीं ना दिने। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो और जोर से और जोर से। ऐसे वरदान मैंने आज तक किसी को नहीं दी, लेकिन तेरी जैसी तपस्या करनी भी बड़ी दुर्लभ है। आज तक ऐसी तपस्या भी किसी ने नहीं करी, इसलिए मैं तुझे ये सारे वरदान प्रदान करता हूं। प्रसन्न हो गया हिरण्यकश्यपु कि मुझे अब वरदान मिल गया और देवताओं का अपना दास बना दिया। इंद्र से कहता है चल मेरे घर का मैं झाड़ू लगा। वरुण से कहता है पानी भर करके ला। सब देवता दासता करने लगे। इसे हिरण्यकश्यपु के महाराज 4 पुत्र हुए, अनुलाद, सहलाद, अहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रिय। प्रहलाद जी बल ब्राह्मणों के भक्त थे और शरणागत वत्सल थे। पर इन प्रहलाद जी को एक ग्रह लग चुका था। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह। कृष्ण ग्रह गृहीता नवेदा जगदीदृशम। कृष्ण ग्रह लग चुका था इन्हें। और ये ग्रह ऐसा है, सबसे पहले तो किसी को लगता नहीं है, और एक बार जिसको लग जाता है फिर किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं कृष्ण ग्रह। देखो भाई, और जो ग्रह हैं उनकी तो ग्रह शांति हो जाती है। कोई विद्वान पंडित जी आकर के ग्रह शांति कर देंगे, लेकिन कृष्ण ग्रह की शांति न हो बोलियो 10वें नंबर को ग्रह है। अरे भाई, किसी के ऊपर काला रंग चढ़ जाए, क्या उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ सकता है? नहीं, काला रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। कृष्ण मतलब काला, तो इनको ये कृष्ण रंग चढ़ चुका था, काला रंग। अच्छा, ये पता कैसे चले कि इनको काला रंग चढ़ गया, कृष्ण रंग चढ़ गया? इस रंग के लक्षण क्या है?
ग्रह के लक्षण क्या है, तो लक्षण गिनाने लगे। क्वचित रुदति वैकुंठा चिंता सबल चेतना, क्वचित दसति तच्चिंता लद उदगायति, क्वचित क्वचित रुदति वैकुंठा, जिसको कृष्ण रंग चढ़ाओ ना मेरी माँ, वो रोता बहुत है। वो जब भी बैठेगा एकांत में बैठेगा, कभी कभी आपस में हंसने लगता है तो कभी कभी रोने लगता है, और दुनिया की नजर में वो पागल ही होता है। ऐसे ही थे महाराज प्रहलाद। जब ये बड़े हुए 4 साल के, तो इनको पढ़ने के लिए भेजा गया। कहां? विश्वविद्यालय में। एक विश्वविद्यालय है, हिरण्यकश्यपु दानव विश्व महाविद्यालय, ऐसा विद्यालय। और उस विद्यालय में केवल दैत्य पुत्रों को ही शिक्षा दी जाती, जहाँ के प्राचार्य हैं श्री चंडामृग जी महाराज। वहां प्रहलाद जी को भर्ती किया। एक दिन हिरण्यकश्यपु चले गया अपने बेटे के पास कि क्या तुम मेरे बेटा पढ़ने लगी। तो भाई प्रत्येक पिता का कर्तव्य होता है कि विद्यालय में जाएं और गुरुजनों से पूछें कि पैण भी लगे कि शुद्ध मौज मस्ती कनो। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्य हंस मते बकोयथा। जो पिता बल अपने बच्चे की देखभाल नहीं करता, उसको पढ़ाता नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं देता है, वो माता पिता बच्चों के शत्रु होते हैं। इसलिए हिरण्यकश्यपु की पहुंच गया विद्यालय में। एकदा सुरराट